हेलो 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 मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम डेरिवेशन पे चर्चा करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की। ठीक है, तो जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ऐसे कुछ फॉर्मूला होते हैं, तो उन पे हम उनका हम डेरिवेशन करने वाले हैं, उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अम, उससे पहले हमको बेसिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। ठीक है, लाइक हम ये फॉर्मूले का डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका कई जगह यूज होता है और कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। ठीक है, और भी हो सकता है इसका कई सारे यूज हो। वैसे मैं भी ग्रेड 11th में हूँ, क्लास 11th में हूँ, सो मैंने भी इसी क्लास में आगे सीखा है फॉर्मूला। ठीक है, हम आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहूँगा। राइट, सो जैसे कि हम सभी को पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एंड इसी तरीके से साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को वन लेट कर लिया एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाएं, जैसे कि साइन ए प्लस बी में से हम माइनस करें साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाता है वो 2 cos ए साइन बी। राइट है, ठीक है ना? तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अब हम करते क्या है, हम a प्लस बी को क्या लेट कर लेते हैं, सी लेट कर लेते हैं, और a माइनस बी को हम डी कर लेते हैं, डी लेट कर लेते हैं। सो लेट a प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू डी। ठीक, तो अगर हम इसको मैं नंबर दे दूं, इक्वेशन में रोमन नंबर 1, इक्वेशन में नंबर 2, रोमन नंबर 2। ठीक, रोमन नंबर सिस्टम में नंबर 2। ठीक, तो अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है, विच इज नथिंग बट c प्लस डी बाई 2। ठीक है, इसलिए हमारे पास वैल्यू आ जाती है, बढ़िया तड़कती भड़कती सी a की वैल्यू आ जाती है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे e की वैल्यू आ जाती है, विच इज c प्लस डी बाई 2। और अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू आ जाती है एक्चुअली में, सॉरी, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया जब हमने, तो हमारे पास b की वैल्यू आती है, b की वैल्यू आ जाती है, विच इज नथिंग बट c माइनस डी बाई 2। ओके, सो हियर इट इज। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में जो भी हमने चीजें लेट की उनको प्लग करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो हमने a प्लस बी को c लेट किया था, तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d इज इक्वल टू, देखो साइन ऑफ c, a प्लस बी को क्योंकि हमने c लेट किया था तो मैंने इसलिए साइन ऑफ c लिख दिया, माइनस माइनस का माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी को हमने डिलीट किया था इसलिए माइनस को डी ले लिया। ठीक है, सो हम इसको लिखने वाले हैं इज इक्वल टू में 2 cos, और हमारे पास a का रिजल्ट वैल्यू आया था c प्लस डी बाई 2, तो हम इसको यहाँ पर प्लग कर देते हैं, c प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ b एंड हमको की वैल्यू मिली है c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी बाई 2 ठीक है, तो ये हमारा जाना माना सबसे प्यारा फॉर्मूला। ठीक है, जो कि याद होना चाहिए, इसे कैलकुलेशन करना सिंपल हो जाता है, और भी इसके कई जगह इसका यूज होता है। ठीक है, सो एक फॉर्मूला है जो हमको आना चाहिए। ओ सॉरी, व्हाट एम आई डूइंग। ठीक है, तो इससे हमने साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी का फॉर्मूला निकाला। इसी तरह हम यदि साइन ऑफ पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में जोड़े, तो अगर हम कुछ ऐसा करें, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, अगर मानो हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, कि हमने पहले इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को जोड़ दिया, तो हमको क्या मिलता है,
तो हमको मिलता है 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पे हम सिंपली अपना वही स्टेप लगाए, तो ए प्लस बी को हमने सी लेट किया, तो ए माइनस बी को हमने डी लेट किया था। तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ ए को हमने लेट किया था सी प्लस डी बाई टू, बी को सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो सी प्लस डी बाई टू एंड cos c minus d by 2। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, जो कि याद होना चाहिए। याद रखो भैया इसको, इम्पोर्टेंट है टू मेक द कैलकुलेशन इजियर एंड फॉर सम अदर थिंग्स। ओके, सो इसी तरीके से हम छोड़ो या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसी वाले। तो इसी तरह हम cos c प्लस cos t एंड cos c माइनस cos t को डिराइव करने वाले हैं। राइट, चलिए तो cos ऑफ a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, हाँ, एंड cos ऑफ a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। राइट, तो ऐसा करने वाला हूँ मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो एरिया लेती है और हर किसी के पास समय नहीं है इतना ज़्यादा वीडियो देखने के लिए शायद। पर मैं cos c प्लस cos t एंड cos c माइनस cos t वाले फॉर्मूले इसको आगे की वीडियो में डिराइव करके आपके पास भेजने की कोशिश करूँगा। फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। अगर तुमको कुछ भी लगता है कि मेरी कैलकुलेशन में कुछ गलती है, फिर मैंने कुछ गलत ड्राइव कर दिया, कुछ गलती कर दी वीडियो में, तो बिना गाली दिए उसको कमेंट में लिख देना। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ ये, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, अप्रिशिएट इट एंड हैव अ गुड डे। अच्छे रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो।